नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार उपाध्याय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र महर्षि समुद्रिक मुनि को इसका रचयिता माना जाता है। यह वैदिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से जुड़ी विद्या है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, गरुड़ पुराण में मिलता है। बाद में बृहत संहिता वराहमिहिर द्वारा रचित 6वीं शताब्दी यानी 6वीं ईस्वी में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। समुद्रिका शास्त्र सिर्फ हाथ की रेखाओं तक सीमित नहीं था। इसमें चेहरे, माथे, देह, पैर के आकार का भी अध्ययन शामिल था। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि वैदिक युग की 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक शरीर का अध्ययन शुरू वेदों में संकेत मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम इस विद्या का उपयोग की बात करेंगे तो मौर्य वंश और गुप्त युग में इस विद्या का उपयोग किया जाता था। ज्योतिष से निर्णय किए जाते थे। वराहमिहिर ने 6वीं शताब्दी में बृहत संहिता में पूरी सामुद्रिक विद्या को व्यवस्थित किया है। दोस्तों, यही विद्या आधुनिक युग में आज के समय में अरब में, ग्रीक में, यूरोप में फैली, जिसे लोग पामेस्ट्री के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे महर्षि समुद्रिक ऋषि के अनुसार हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं और इन रेखाओं का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं हस्तरेखा विज्ञान अथवा समुद्रिक शास्त्र में हाथ की रेखाओं का क्या मतलब होता है अथवा इसको कैसे देखते हैं। दोस्तों, हमने समझाने के लिए यहाँ पर एक हाथ का चित्र बना रखा है। दोस्तों, सभी मनुष्यों के हाथ में प्रायः एक जैसी ही रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं में सिर्फ अंतर उद्गम स्थान का और अंत स्थान का होता है। दोस्तों, रेखाएं बड़ी छोटी भी हो सकती हैं। इस तरीके से प्रत्येक मनुष्य की रेखाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान को या हाथ की रेखाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमको हाथ की रेखाओं के बारे में जानना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हस्तरेखा विज्ञान को जानने के लिए हमको और आपको हाथ की रेखाओं के बारे में समझना होगा और यह जानना होगा कि कौन से पर्वत हाथ में ज्योतिष के आधार पर कहाँ कहाँ होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। दोस्तों, जैसे हम और आप देख रहे हैं, यह एक रेखा है जो यहाँ से चलकर यहाँ तक आई हुई है। दोस्तों, यह रेखा सभी मनुष्य के हाथों में प्रायः समान होती है। यह बड़ी या छोटी हो सकती है, जिसे जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों, समझाने के लिए यहाँ पर हम इसको लाइफ लाइन का नाम देते हैं और यल से इसको संबोधित करते हैं, जिससे हम आप समझ लेंगे कि यह लाइफ लाइन है। अब दोस्तों, जीवन रेखा के बाद हाथ में एक और दूसरी रेखा है जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इसे यम लाइन के नाम से हम आप समझ सकते हैं। यह जो मस्तिष्क रेखा है, यह दूसरी रेखा है जिसका उद्गम स्थान से चलकर ये यहाँ तक आकर खत्म हुई है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम तीसरी रेखा को देखते हैं, यह रेखा जो यहाँ से चलकर यहाँ खत्म हुई है, जिसे हृदय रेखा कहते हैं, इसे हम हार्ट लाइन के नाम से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के हाथ में एक चौथी रेखा होती है जिसे भाग्य रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, यह जो रेखा है इसे हम भाग्य रेखा या फाइट लाइन के नाम से समझ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, किन्हीं हाथों में एक और बहुत बारीक सी रेखा प्रतीत होती है जिसे हम और आप स्वास्थ्य रेखा या हेल्थ लाइन कह सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के हाथ में कुछ रेखाएं हाथ में यहाँ भी होती हैं और कुछ रेखाएं यहाँ भी होती हैं, जिनका मतलब हम आपको आगे बताएंगे। अगर दोस्तों, हमने और आपने रेखाओं के नाम जान लिए हैं, जैसे यह जीवन रेखा, यह मस्तिष्क रेखा, यह भाग्य रेखा और यह हृदय रेखा, यह स्वास्थ्य रेखा और यह रेखा जो है संबंध की रेखा है और यह रेखा बच्चों से संबंध रखती है। अगर हमने इन सब जानकारियों को जान लिया है तो हम अब जानेंगे
कि एक मनुष्य के हाथ में कौन कौन से पर्वत होते हैं और उन पर्वतों के स्थान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि तर्जनी उंगली के नीचे जो पर्वत बनता है उसको गुरु पर्वत कहते हैं। दोस्तों ऐसे ही मध्यमा उंगली के नीचे जो पर्वत बनता है उसे शनि पर्वत कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों अनामिका उंगली के नीचे जो पर्वत बनता है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर हम कनिष्का उंगली की बात करते हैं तो उसके नीचे बुध पर्वत बनता है। अब दोस्तों हाथ के दूसरे हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर अंगूठे के पास यहाँ पर बनता है, अंगुष्ठ के नीचे शुक्र पर्वत बनता है। और यहाँ पर यह जो भाग है, यह टोटल भाग, यह भाग मंगल का भाग है। यहाँ पर मंगल बनता है, मंगल पर्वत बनता है। और यहाँ पर चंद्रमा बनता है। चंद्रमा के नीचे जो यह दो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे मणिबंध, यम लाइन और कटिबंध के लाइन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि समुद्रिक शास्त्र के आधार पर इन रेखाओं के क्या मतलब होते हैं। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। यह रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर अगर मणिबंध को छू देती है तो ज्योतिष मानता है कि जातक 100 वर्ष तक जिंदा रहेगा। यह रेखा पतली है, कटी पिटी है। यह रेखा व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसके जीवन प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। यहाँ से यहाँ तक को आप 10 भाग में बांटकर अपने उम्र को एक्यूरेट आंक सकते हैं या आप अपने उम्र का अंदाजा इस रेखा के आधार पर लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर हम दूसरी रेखा की बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा की, यम लाइन की बात करते हैं, यह कभी ऊर्ध्वगामी होती है और कभी निम्नगामी होती है और कभी सीधी होती है। तो मस्तिष्क रेखा अगर ये ऊर्ध्वगामी है तो यह धनात्मक होती है, अगर यह निम्नगामी है तो यह ऋणात्मक होती है और अगर यह सीधी है तो यह बुद्धात्मक होती है। मस्तिष्क रेखा के आधार पर व्यक्ति के अथवा जातक के बुद्धि, धन और नुकसान की जानकारी निकाली जाती है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम अगली रेखा की बात करते हैं, यह हाथ की रेखाओं में यह सबसे जरूरी रेखा है। हर जातक इस रेखा के बारे में जरूर जानना चाहता है। फाइट लाइन अर्थात भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यह रेखा है दोस्तों जो यहाँ से चली है, लगभग चंद्रमा और मंगल के बीच से चली हुई रेखा है जो यहाँ सूर्य की तरफ जा रही है। यह रेखा दोस्तों चंद्रमा से भी चल सकती है, मंगल से भी चल सकती है और कटिबंध से भी चल सकती है। और इसका जो अंत है वह सूर्य पर भी हो सकता है, शनि पर भी हो सकता है और गुरु पर भी हो सकता है। अगर यह रेखा यहाँ जाती है तो कुछ और मतलब होता है, अगर यह रेखा यहाँ जाती है तो कुछ और मतलब होता है, और अगर यह रेखा यहाँ जाती है तो कुछ और मतलब होता है। वैसे ही दोस्तों भाग्य रेखा अगर यहाँ से शुरू होती है तो उसका कुछ और मतलब है, यहाँ से शुरू होती है तो उसका कुछ और मतलब है, या यहाँ से शुरू है तो उसका कुछ और मतलब है। ज्योतिष अलग अलग प्रकार से भाग्य रेखा को आंकता और समझता है। भाग्य रेखा व्यक्ति के भाग्य को प्रदर्शित करती है। यह रेखा बताती है कि मनुष्य के जीवन में कितना धना आगमन होने वाला है, मनुष्य कितने धन का मालिक बनने वाला है या कितने पैसों का उपयोग करेगा। यह रेखा एक एक पैसे का हिसाब बताती है। इसीलिए तो ज्योतिष इसको भाग्य रेखा के नाम से पुकारता है। दोस्तों अगर यह चंद्रमा अथवा मंगल से चलती है तो उत्तम मानी जाती है। यह सूर्य और गुरु पर जाती है तो उत्तम मानी जाती है। इसके विपरीत अगर वह शनि पर जाती है तो यह उत्तम नहीं होती है। ऐसे ही अगर वह सीधा सीधा मणिबंध से चलती है और सीधा सीधा शनि के पास जाती है तो यह रेखा भी उत्तम नहीं होती है। दोस्तों ऐसे ही जो ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, ये रेखाएं यह बताती हैं आपके जीवन में कितनी संतानोत्पत्ति होने वाली है। इस विषय में यह रेखाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो रेखाएं हैं ये संतान की रेखाएं होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ रेखाएं होती हैं। यह रेखाएं संबंध से संबंध रखती हैं।
इन रेखाओं का मतलब है कि आपके जीवन में इतने व्यक्ति आ जाएंगे, आपके जीवन में इतने व्यक्तियों के साथ दिली रिश्ता बन जाएगा, या इतने व्यक्तियों के साथ आपके प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक और बहुत जरूरी बात, हाथ की रेखाओं में प्रत्येक अंगुली के आखिरी में आपको ऐसे बने हुए शंख दिखाई देंगे। इन शंखों की संख्या कितनी है, ज्योतिष इसको गिनता है और गिनने के बाद व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करता है। और भी तरह तरह के लक्षण हाथों में होते हैं जिनको खुले हाथ पर खुली आंख के द्वारा ही देखा जा सकता है। दोस्तों ऐसे ही हम बात करते हैं तीसरी रेखा, हृदय रेखा की, हार्ट लाइन की बात करते हैं। हार्ट लाइन जो है कि यह मोटा पतला कटा पिटा होना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि अगर हार्ट लाइन मजबूत है, सीधी है, अच्छी है, साफ साफ दिखाई दे रही है तो व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन जीने वाला होता है। दोस्तों ये रही हस्तरेखा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।